अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ चैप्टर नंबर जो कि हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 4.3 है। क्योंकि बच्चे हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 4.3 में सिर्फ आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और ये बच्चे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये 2 क्वेश्चन है। अगर आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको या तो 4.2 में से आएगा या बच्चे 4.3 में से। तो इसी कंफर्म है कि अगर इस एक्सरसाइज से आपका तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे ये बेसिकली इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 आपके पास है ग्रामर रूल और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है बच्चे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हम इन दोनों मेथड को करते हैं। पहले हम इसका ग्रामर रूल करेंगे फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे। तो चलिए हम इसे देखते हैं बच्चे। बच्चे एक्सरसाइज हमारे पास इसकी 4.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड वाला क्वेश्चन थर्ड जो कि आपके पास है ग्रामर रूल। मेरे पास यहाँ पे इसका ग्रामर रूल है, हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। बच्चे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। आपको ये कह रही है 2x प्लस वाई माइनस जी इक्वल 1। फिर उसके बाद x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 3। 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल 4। ये आपके पास क्वेश्चन। बच्चे इसको हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करें तो सबसे पहले बच्चे हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। या आपने ध्यान से देखना, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये ध्यान से लिखेंगे बच्चे, मैट्रिक्स के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो आपको क्या करना है, ये चीज क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए मैट्रिक्स में यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपने लिख लिया 2। फिर y की वैल्यू किसके साथ कुछ नहीं तो बच्चे 1 है, प्लस है तो ये 1। फिर उसके बाद ये है तो ये -1। ये लीजिएगा बच्चे। फिर उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 1, y के साथ कुछ नहीं तो -1, z के साथ है 2 तो 2। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2 और z की वैल्यू क्या है 1। ये आपके पास। फिर उसके बाद बच्चे ये ध्यान से लिखिएगा, आपके पास x y और z है ना, तो ये लिख लिया आपने x y z। ये लीजिएगा इक्वल, तो इक्वल आपने लिख लिया। अब उसके बाद देखिए 1 3 4। ये बच्चे आपने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है बच्चे, क्रैमर रूल आपने बेसिकली हमने ये 9th क्लास में किया हुआ है तो सेम उसी तरह है। लेकिन बच्चे वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स था, मींस के 2/2 2 रो 2 कॉलम थे, लेकिन यहाँ पे 3/3 आ जाएगा। सेम है। इसमें सिर्फ बच्चे आपको डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए। अगर आपको बच्चे डिटर्मिनेंट इसका आ गया, ये क्वेश्चन आपका क्लियर। सिर्फ डिटर्मिनेंट। बच्चे ये जो मैट्रिक्स है ना, हम इसको नाम दे देंगे ए का। ये ध्यान से देखना आपने, ये देखिए ध्यान से, हम इस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे ए का। तो ए मैट्रिक्स आपके पास, इसको ए कह देंगे, जो कि आपके पास है 2 1 -1 1 -1 2। इसके बाद 3 2 1। ये आपके पास। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना आपने ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिखना है। तो उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जी मैट्रिक्स से बच्चे ये आपने लिख लिया। तो ये ध्यान से देखिए, ए मैट्रिक्स आपने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बच्चे यहां पे हम लिख लेते हैं ए एक्स। बच्चे ए एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, ये जरा ध्यान से देखिए, इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। बच्चे ये जो सारी वैल्यू ना ये एक्स की है, ये देखिए ये 2 है 1 3, ये सारी वैल्यू एक्स की है। जब आपने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है ना, तो ये वाला सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये जो आपके पास है ना 1 3 4, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इससे ये देखिए 1 3 4। ये देखिए एक्स का हिस्सा खत्म कर देना और ये वाली वैल्यू लिखनी, बाकी वैल्यू आप वैसे ही लिखेंगे 1 -1 2। फिर उसके बाद -1 2 1। ये लीजिए आपने लिख लिया ए एक्स।
फिर उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे ए वाई। तो ए वाई में क्या करेंगे बच्चे, ये जो वाई वाली वैल्यूज है ना, ये वाला मैट्रिक्स ये खत्म कर देंगे, इसकी जगह ये वैल्यू लिख लें, तो बच्चे आपका ए वाई हो जाएगा। तो ये आप लिख लेंगे। सो यहाँ पे आपके पास है 2 1 3, ठीक है, 2 1 3। अब ये सेकंड कॉलम जो y वाला है इसकी जगह आपने लिख लेना है 1 3 4, और बाकी -1 2 1 वैसे ही रहेगा, -1 2 1 बच्चा आपका वैसे ही। अब ए वाई के बाद बच्चे हम यहाँ पे ले लेंगे इसका ए जी। तो जब बच्चे ए जी को करेंगे तो ये ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड करना बच्चे आपने। एसी में बच्चे ये जी वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो उसकी जगह आपने ये वैल्यू लिखनी है। तो आपके पास ये देखिएगा 2 1 3 1 -1 2। अब इस वाले हिस्से की जगह आपने ये लिख लेना है 1 3 4। ये लीजिएगा बच्चे, आपके पास सबसे जो पहला काम बच्चे, सर ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे अभी आप बच्चे, ये सबसे पहला काम आपके पास ये आ जाएगा। आपके पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स, फिर उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स वाई और जी है। आपने ये क्या किया, ए एक्स ए वाई और ए जी मैट्रिक्स को लिख लिया। ये बच्चे 4 मैट्रिक्स आपके पास। अब आपने इन चारों मैट्रिक्स का लेना है डिटर्मिनेंट। बच्चे हम एक्सरसाइज 4.2 में डिटर्मिनेंट कर चुके हैं, तो इसलिए बच्चे डिटर्मिनेंट आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसे देखिए बच्चे, डिटर्मिनेंट अगर आपने नहीं भी किया तो यहाँ पे बच्चे आपको इजीली समझ आएगा। अब आपका जो मेन काम पता क्या होना है, आपने बच्चे ए एक्स ए वाई ए जी का इनका लेना है डिटर्मिनेंट। ये आपका मेन काम है। क्या करना है, आपने इन चारों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लेता हूँ। तो बच्चे ए का डिटर्मिनेंट जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जब आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है ना बच्चे, तो ये सबसे पहले डिटर्मिनेंट सिंबल आपने लगाना है। अगर आप ये डिटर्मिनेंट सिंबल नहीं लगाएंगे तो बच्चे फिर ये एग्जामिनर जो पेपर चेक है उसकी मर्जी होगी, वो आपका मार्क्स काट सकता है। तो सबसे पहले ए लिखिएगा बच्चे, हमारे पास है यहाँ पे 2 1 3 1 -1 2 -1 2 1। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे आपने ये डिटर्मिनेंट ना सिंबल लगा लिया, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आपके पास बच्चे। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट में आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू लेनी है, फर्स्ट वैल्यू लेनी है। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू बच्चे, ये ही वाली रो जो वैल्यू ली वो ही रो और वो ही कॉलम स्किप कर देना, खत्म कर देना, पीछे रह जाएगा -1 2 2 1। ये लीजिएगा बच्चे, समझ आइए आपको। फर्स्ट वैल्यू लेनी, फिर वो वाली रो वो वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, तो पीछे -1 2 2 1 ये आपने। अब उसके बाद बच्चे हमेशा देखें यहाँ पे कोई साइन प्लस का, फिर हमेशा यहाँ पे माइनस लगाना है। अब सेकंड वैल्यू ली, ये रो और ये कॉलम स्किप कर देंगे। ये देखिए सेकंड वैल्यू आपने ये लिख ली 1। अब ये रो और ये सेकंड वाला कॉलम स्किप होना, तो पीछे ये वैल्यू रह जाएगी। देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म। 1 3 2 1 1 3 2 1 प्लस, ये आपने कर लिया। हमेशा याद रखना प्लस फिर माइनस लगना फिर प्लस लगना। अब बच्चे ये वाली वैल्यू लेनी है आपने, ये रो ये कॉलम स्किप। तो ये देखिए -1 आपने ये वाली वैल्यू ली, तो ये रो ये कॉलम स्किप 1 3 1 3 -1 2। ये लीजिएगा बच्चे आपके पास सिंपल। ये देखिए हमेशा याद रखना बच्चे, प्लस माइनस फिर प्लस। तो ये बच्चे इसका आपने फार्मूला, बेसिकली ये फार्मूले के साइन है जो कि आपने याद रखे हैं बच्चे। सबसे पहले देखिए ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट बच्चे हमें पता है, ये ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट है आपका, इसको इसके साथ इसको इसके साथ और बीच में माइनस फार्मूले का लगाते हैं। तो ये देख लीजिएगा -1 को 1 के साथ क्या, -1 माइनस फार्मूले का 2 × 2 4। ये लीजिएगा -1। अब सेम इसको इसके साथ इसको इसके साथ माइनस आपका बच्चे फार्मूले का लगा देंगे। तो 1 × 1 1 -3 × 2 6। ये लीजिएगा प्लस माइनस -1। अब बच्चे सेम इसको इसके साथ कर देंगे। 1 × 2 2 माइनस फार्मूले का 3 -1 -3। ये आपके पास है, ठीक है। अब आपने बच्चे ने सिंपल क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा। 2 × -1 -4 -5 1 -6 -5, इसके बाद -1 माइनस माइनस प्लस 2 + 3। ये बच्चे आपके पास।
फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास 2 इंटू 5 -10 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5 5 -1 2 + 3 5 ये आपके पास बच्चे -10 + 5 -5 बच्चे +5 तो -5 कटिंग -10 ये बच्चे आपके पास आ जाएगा एक का डिटर्मिनेंट। सबसे पहला जो आपने बच्चे यहाँ पे निकाल लिया वो हमारे पास किसका डिटर्मिनेंट आ गया, एक का डिटर्मिनेंट, जो कि बच्चे हमने निकाल लिया। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चे, सेम इसी तरह ax ay az का डिटर्मिनेंट सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं आएगा बच्चे। तो इसे ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर ax है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ax की वैल्यू। अगेन बताया बच्चे, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट सिंपल लगाना, अगर डिटर्मिनेंट सिंपल नहीं लगाएंगे तो बच्चे वो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने निकाली हुई है 1 3 4, उसके बाद 1 -1 2 -1 2 1 ये लीजिएगा। अगेन बच्चे सेम टू सेम डिटर्मिनेंट मैंने आपको कहा जब एक समझ आ गई बाकी सब सेम टू सेम आपने डिटर्मिनेंट ऐसे ही लेना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बच्चे फर्स्ट वैल्यू लेनी है, फर्स्ट वैल्यू ले लिए, फर्स्ट रो ये ध्यान से देखना है, और फर्स्ट कॉलम जिसके पीछे ये रह जाने -1 2 2 1 ये लीजिएगा हमेशा माइनस फॉर्मूले का। सेकंड वैल्यू ली 1, ये रो अब सेकंड कॉलम स्किप तो पीछे रह जाएगा 3 4 ये 2 1 ये 2 1 प्लस फॉर्मूले का प्लस माइनस प्लस। अब ये वाली वैल्यू लिया आपने -1। अब थर्ड वाली वैल्यू बची ये रो ये कॉलम स्किप 3 4 3 4 -1 एंड 2 ये लीजिएगा बच्चे, ये आपने कर लिया सर। अब आपने बच्चे सेम ये देखिए 1 इंटू इसको इसके साथ इसको इसके साथ बीच में -1 इंटू 1 -1 माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 2 4 -1 इंटू इसको इसके साथ -3 इंटू 1 3 4 इंटू 2 8 ये लीजिएगा प्लस माइनस -1 इसको इसके साथ बच्चे 3 इंटू 2 आपके पास 6 माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू -1 -4 ये लीजिएगा बच्चे। बच्चे आपकी साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस अगर आपने साइन मिस्टेक करते तो बच्चे ये सारा क्वेश्चन आपका गलत है। तो सिर्फ इनके साइन को हमेशा फॉर्मूला बीच में माइनस का लगना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे 1 इंटू -1 -4 -5 ये लीजिएगा -1 इंटू 3 -8 -5 ठीक है कर लेते हैं 6 माइनस प्लस 4 ये लीजिएगा बच्चे 1 इंटू -5 -5 माइनस प्लस 5 और ये 6 + 4 बच्चे 10 तो -1 इंटू 10 -10 बच्चे +5 -5 कटिंग -10 ये हमारे पास आ जाएगा ax का डिटर्मिनेंट, ये बच्चे आपके पास। फिर उसके बाद बच्चे अब आपने निकालना यहाँ पे ay का डिटर्मिनेंट, तो ये देखिएगा बच्चे ध्यान से। बच्चे सिंपल सबसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रैमर रूल में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे x y z है, पहले आपने a का डिटर्मिनेंट ax का ay का az का डिटर्मिनेंट लेना, बेसिकली x y z की वैल्यू निकालनी और उसका फॉर्मूला मैं आपको बच्चे लास्ट में बताता हूँ। तो ये ay का डिटर्मिनेंट है, तो अगेन बच्चे ay का डिटर्मिनेंट सिंपल लगाया, तो यहाँ पे ay के डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लीजिएगा। ay की वैल्यू हमारे पास है 2 1 3 1 3 4 -1 2 1 ये आपके पास है बच्चे। अब अगेन बच्चे सेम इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। अगेन बच्चे देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट वैल्यू ली, ये रो ये कॉलम आपका स्किप, ये रो ये कॉलम स्किप, तो हमारे पास क्या आ गया 3 4 2 1 ये आपके पास माइनस फॉर्मूले का बच्चे, ठीक है, हमेशा माइनस, सेकंड में हमेशा माइनस। ये वाली वैल्यू लिखी आपने 1 बच्चे। अब ये वाली रो सेम ही होनी, कॉलम ये वाला स्किप होगा, सेकंड वाला 1 3 2 1 1 3 2 1 ये बच्चे आपके पास। फिर उसके बाद बच्चे अब आपने ये थर्ड वाली वैल्यू लेनी है, माइनस के बाद प्लस, थर्ड वाली वैल्यू क्या हमारे पास -1 ये आपके पास बच्चे, ठीक है। तो अब आपने ये रो थर्ड वाला कॉलम स्किप होगा बच्चे, तो ये आपके पास है 1 3 3 4 ये लीजिएगा बच्चे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चे, ये देखिएगा 2 इंटू इसको इसके साथ इसको इसके साथ बीच में माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू 1 बच्चे ध्यान से देखिए 3 -4 इंटू 2 8 ये लीजिएगा -1 इंटू 1 इंटू 1 1 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस माइनस। तो नेक्स्ट बच्चे आपके पास है यहाँ पे 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 3 9 ये बच्चे आपके पास।
तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 माइनस 8 माइनस 5, ओके ठीक है, माइनस 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है, माइनस 1, 4 माइनस 9, ये ध्यान से देखिए 4 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5। क्लियर है आपका बच्चे जी। फिर उसके बाद ये ध्यान से देखना आपने बच्चे 2 माइनस 5 माइनस 10, ठीक है। अब माइनस 1 माइनस 5 प्लस 5, माइनस 1 माइनस 5 प्लस 5, तो बच्चे 5 प्लस 5 10, तो ये इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आप निकालिए बच्चे वो आपके पास आ जाएगा 0। क्लियर आपका ये बच्चे। अब लास्ट में बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने ए जी का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है बच्चे, ये आपने नोट कर लेना। यहाँ पे मैं ये रेस करता हूँ। हमारे पास बच्चे यहाँ पे आपके पास जैसे ए एक्स ए वाई का निकाल लिया। अब हम जो मेन काम है वो हम करेंगे यहाँ पे ए जी का डिटर्मिनेंट, तो हम इसको रेस कर लेते हैं। तो बच्चे जब ए जी का डिटर्मिनेंट लेना है तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, ये देखिए ध्यान से बच्चे, ए सी लिखा, ये डिटर्मिनेंट हमेशा हमने आपको होता है डिटर्मिनेंट सिंबल, ये साइन लास्ट में लगाना है। ए जी की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 2 1 3, 1 माइनस 1 2, 1 3 4, ये लीजिएगा बच्चे। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगेन फर्स्ट वैल्यू, ये रो ये कॉलम स्किप हो जाएगा ना आपका, तो ये देखिए ये रो ये कॉलम स्किप, तो -1 2 3 4, ये बच्चे आपने करना है। फिर उसके बाद ये देखिए ध्यान से, अब सेकंड वैल्यू माइनस लगना है, सेकंड वैल्यू 1, ये रो ये कॉलम आपका स्किप बच्चे, ये देखिए ये रो ये कॉलम स्किप आपका, तो 1 3 3 4, क्योंकि सेकंड कॉलम स्किप किया तो 1 3 3 4। अब प्लस फॉर्मूले का थर्ड वाली वैल्यू लिखनी 1, बच्चे ये रो थर्ड वाला कॉलम स्किप 1 3 माइनस 1 2, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना बच्चे, देखिए 2 इसको इसके साथ माइनस फॉर्मूले का इसके साथ माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 3 6, ये लीजिएगा माइनस 1 इंटू 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 2 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये लीजिएगा बच्चे। तो देखिएगा 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, ठीक है, ये आपके पास -1 4 माइनस 9 माइनस 5, ये लीजिएगा बच्चे, प्लस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा बच्चे। तो ये आपके पास -20 माइनस माइनस प्लस 5 1 इंटू 5 5, तो बच्चे -20, ये 5 प्लस 5 10, तो ये हो जाएगा -10। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा ए सी का डिटर्मिनेंट। तो ये बच्चे आपने सिंपल यहाँ पे ये देखिएगा ध्यान से, हमने सबसे पहले ए एक्स ए वाई ए जी निकाला, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का, उसके बाद ए जी का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया बच्चे। अब हमने ना बेसिकली यहाँ पे एक्स वाई और जी की वैल्यू को निकालना। तो जब एक्स और वाई जी की वैल्यू निकालने तो उसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए बच्चे। सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, जो एक्स का फॉर्मूला है ना, देखिए बच्चे एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जो y का फॉर्म आ जाएगा वो हो जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जबकि z की वैल्यू जब आपने निकालनी है तो वो हो जाएगा ए z का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जी, तो बच्चे फॉर्मूले में देखिए जो हमने एक्स वाई और जी निकालना है उसमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट ए जी का डिटर्मिनेंट मौजूद है। इस मीन्स के बच्चे आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये पहले चार डिटर्मिनेंट निकाले ना हमने, अब बच्चे जो डिटर्मिनेंट निकाला ना हमने वो वैल्यू को कर दीजिएगा पुट। तो ये देखिए ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चे, ध्यान से देखिएगा ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने जो निकाली वो क्या है -10, तो ये लीजिएगा बच्चे लिख लिया -10 ओवर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -10, ये लिख लीजिएगा -10 बच्चे। -10 तो -10 से कटिंग होके 1 आ जाएगा, ये लीजिए x की वैल्यू आ गई 1। क्लियर आपका ये। फिर उसके बाद बच्चे y, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0 और a का डिटर्मिनेंट -10, 0 ओवर -10, तो बच्चे वो 0 ही आएगा, ये आ गई y की वैल्यू। फिर उसके बाद बच्चे z, ए जी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए ए जी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -10 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या है -10, तो -10 से कटिंग तो क्या आ जाएगा 1। तो यही बच्चे आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू है 1 y 0
Z1। तो ये बच्चे इसका आपका आंसर है। क्लियर आपका ये बच्चे, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको डिटर्मिनेंट ले आना चाहिए। अगर आपने डिटर्मिनेंट ले लिया बच्चे तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका आगे दो पार्ट है बच्चे, उन दोनों पार्ट में मैं एक पार्ट करवाऊंगा क्योंकि वो एक्जैक्टली सेम है, और एक क्वेश्चन बच्चे आप असाइनमेंट के तौर पे करेंगे, और जिसको बच्चे आप खुद जबानी करेंगे, देन जाके मैं ये समझूंगा कि आपकी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। तो इसलिए बच्चे मैं कोई सा भी इसका रैंडम क्वेश्चन पिक करता हूँ। इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 वाले करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्योंकि वो ओवर में थोड़ा सा आंसर बढ़ाना है तो इसलिए वो मैं क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये बच्चे आप नोट कर लीजिएगा हमारे पास यहाँ पे। अब बच्चे इसका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2 करने के बाद क्वेश्चन 3 सेम पार्ट है, वो आप बच्चे इजीली कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर इसका है सेकंड वाला। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 0। फिर उसके बाद है 4x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल 5। फिर उसके बाद है माइनस 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल 3। ये आपके पास है। इसे ध्यान से देखिए बच्चे, हमने बच्चे सेम इस क्वेश्चन को करने सा। सबसे पहले बच्चे अगेन मैंने आपको बताया कि आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चे इसे ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा बच्चे वो देखिए ध्यान से बच्चे। अब पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए ध्यान से, एक्स वाई जी। अब एक्स वाई जी की जगह पता क्या आ गई, जैसे देखिए एक्स की जगह यहाँ पर आपके पास आ गया x1, y की जगह आपके पास आ गया है x2, z की जगह आपके पास आ गया है x3। इट्स मींस कि सेम वही है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत बच्चे आपको। तो x1, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होता है, ये 1। x2 की वैल्यू है 2 तो ये 2। x3 की वैल्यू आपके पास -3, ये लीजिएगा बच्चे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 4, कुछ भी नहीं है तो साथ माइनस है तो -1, कुछ भी नहीं तो ये +1। यहाँ पे x1 के साथ क्या है -2, और x2 के साथ क्या है 3, और x3 के साथ क्या है यहाँ पे बच्चे 2। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे बच्चे क्योंकि अब x y z की जगह तो x1 x2 x3 है, तो ये देखिए x1 x2 x3, ये लीजिएगा बच्चे। फिर उसके बाद यहां पर बच्चे ये देखिए 0 5 3। ये बच्चे आपने यहाँ पे ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इन क्वेश्चंस को लिख लिया। क्लियर आपका ये। अब उसके बाद बच्चे अगेन हम सबसे पहले ये देखिए, अब यहाँ पे हमने 4 वैल्यू लिखनी है। a, पीछे ax किया था ना, a y z, अब यहाँ पे करना है ax1 ax2 ax3, और फिर इन चारों का डिटर्मिनेंट ले लें। ये बच्चे आपका मेन काम। तो ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चे ये मैट्रिक्स आपका क्या है a, तो मैं इसको नाम दे दूंगा a का। तो ये देखिए ध्यान से बच्चे, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 -3 4 -1 1 -2 3 2। ये लीजिएगा बच्चे आपने लिख लिया a। मैं यहाँ पे ax लिख देता हूँ, ये देखिए ध्यान से बच्चे, ये मैंने लिख लिया। अब ax1 बच्चे, ax1 ध्यान से देखना, आपने अंडरस्टैंड कीजिएगा। ax1 में ये जो x वाला कॉलम है इसकी जगह ये जो वैल्यूज है बच्चे आपने ये लिखनी होती है। तो इसकी जगह ये देखिए 0 5 3, ये फर्स्ट कॉलम x1 के कॉलम की जगह, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 5 3, और बाकी वैल्यू सेम आपने वैसे ही लिखनी है 2 -1 3 -3 1 2। ये लीजिएगा बच्चे आपके पास ax1।
सेम एग्जैक्टली बच्चे अब हम यहां पे मालूम करेंगे ax2। तो बच्चे ax2 में अब ये जो x2 वाला कॉलम है, सेकंड कॉलम, इसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा 1 4, देखिए 1 4 -2, और इसकी जगह 2 -1 3 की जगह 0 5 3, ये आपने, और बाकी सेम ऐसे ही लिखेंगे -3 1 2, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास ax2। सेम बच्चे एग्जैक्टली अब हम यहाँ पे ax3 भी लिख लेंगे, ये लीजिएगा बच्चे। जब ax3 लिखेंगे तो इसे ध्यान से देखना आपने, ax3 की जगह अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से बच्चे, ये जो x3 वाला है मींस के थर्ड कॉलम, इसकी जगह 0 5 3 लिख लेंगे बस आपने, ये बाकी ये फर्स्ट सेकंड कॉलम ऐसे लिखना 1 4 -2, ये देखिए 1 4 -2, उसके बाद 2 -1 3 वैसे, 2 -1 3 वैसे, -3 1 2 की जगह आप लिखेंगे 0 5 3, तो ये लीजिएगा बच्चे 0 5 3। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे इसके हमने सेम 4 वैल्यू निकाली जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, ax1 ax2 ax3, x1 की जगह x की जगह x1, y की जगह x2, z की जगह x3 आ गई। अब बच्चे आपका जो मेन काम है इन चारों वैल्यू का ले ले डिटर्मिनेंट, जैसे ही बच्चे आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब डिटर्मिनेंट बच्चे चारों का हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट। तो बच्चे a के डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट सिंबल लिखने हैं, वो हमारे पास क्या है 1 4 -2, ये देखिए 1 4 -2, फिर उसके बाद है 2 -1 3, 2 -1 3, फिर उसके बाद -3 1 2 -3 1 2, ये लीजिएगा बच्चे, और ये डिटर्मिनेंट का आपने साइन लगा दिया। क्लियर आपका ये। अब अगेन देखिए बच्चे, फर्स्ट वैल्यू लिया आपने, फर्स्ट वैल्यू ये 1, ये रो ये कॉलम स्किप, -1 3 -1 3 1 2। बच्चे देखिए फर्स्ट वैल्यू लिया आपने तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका स्किप हो जाएगा, तो आपके पास ये -1 3 1 2, और उसके बाद माइनस फॉर्मूले का सेकंड वैल्यू बच्चे, ये देखिए सेकंड वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, सी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप 4 -2 4 -2 1 2, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास। अब थर्ड वैल्यू लेनी है, प्लस फॉर्मूले का लगना है -3। अब ये रो और थर्ड कॉलम स्किप 4 -2 4 -2 -1 3, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, 1 इंटू, देखिए बच्चे इसको इसके साथ माइनस फॉर्मूले के इसके साथ -1 इंटू 2 -2 3 इंटू 1 3, या आपके पास -2 बच्चे, अगेन इसको इसके साथ इसको 4 इंटू 2 8, माइनस फॉर्मूले का बच्चे 2 -2 इंटू 1 -2, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास, प्लस माइनस ये ब्रैकेट में प्लस माइनस बच्चे -3, इसको इसके साथ माइनस फॉर्मूले के इसके साथ 4 इंटू 3 12, माइनस फॉर्मूले का -2 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1 2, ये लीजिएगा बच्चे फिर आपका ये। अब उसके बाद बच्चे देखिए 1 -2 -3 -5, माइनस माइनस प्लस 8 + 2, ये आपके पास आ जाएगा 8 + 2 12 -2 बच्चे 10, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट आपके पास 1 इंटू -5, दिस वन इज -5, 8 + 2 बच्चे 10, तो -2 इंटू 10 -20, -3 इंटू 10 -30। बच्चे इसको सम किया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे जो a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी -55, ये बच्चे a का डिटर्मिनेंट, ये बच्चे आपने निकाल लिया। इस सेट क्लियर। सेम एग्जैक्टली अब हमने क्या करना बच्चे, ax1 सिंपल, ये देखिए बच्चे ध्यान से, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे ax1, जब आप ax1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसमें बच्चे ax1 की वैल्यू ये लिखी हुई हमने यहाँ पे, पहले डिटर्मिनेंट सिंबल में लिखना आपने 0 5 3 2 -1 3 -3 1 2, ये लीजिएगा बच्चे। अब डिटर्मिनेंट में ये देखिए फर्स्ट वैल्यू लेंगे बच्चे, फर्स्ट वैल्यू ये रो ये कॉलम्स के -1 3 1 2, ये लीजिएगा बच्चे, माइनस फॉर्मूले का सेकंड वैल्यू लिखे 2, ये रो ये कॉलम्स के 5 3 1 2, ये आपके पास। अब ये प्लस थर्ड, ये देखिए प्लस थर्ड वैल्यू लिखी आपने,
अब ये रो थर्ड कॉलम्स के 5 3 5 3 माइनस 1 3 ये लीजिएगा बच्चे आपके पास आ जाए। अब बच्चे नेक्स्ट आपने क्या करना है ये देखिए ध्यान से बच्चे 0 इसको इसके साथ माइनस फॉर्मूला किसको -1 इंटू 2 -2 माइनस फॉर्मूला का 3 इंटू 1 3 ये लीजिए -2 इंटू 5 किसके साथ 5 इंटू 2 बच्चे 10 -3 3 इंटू 1 -3 ये आपके पास तो माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस -3 इसको इसके साथ 5 इंटू 3 15 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू -1 -3 बच्चे ये आपके पास बच्चे जब 0 मल्टीप्लाई होगा ना तो जब 0 मल्टीप्लाई तो वो 0 ही आता है आपका ठीक है तो ये 0 -2 10 -3 बच्चे आपके पास 7 ओके ठीक है 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 प्लस 3 बच्चे आपके पास आ जाएगा 80 तो बच्चे देखिएगा 2 इंटू 7 -14 3 इंटू बच्चे 18 तो हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 54 ये लीजिएगा 54 तो -14 54 तो बच्चे -68 ये बच्चे आपके पास किसका आ गया ax1 का डिटर्मिनेंट आपका क्लियर आपका ये बच्चे। अब सेम एग्जैक्टली बच्चे हम यहाँ पे अगर ax1 का निकाल लिया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ax2 का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे सेम टू सेम बच्चे सेम क्लियर आपका ये ax2 हमारे पास क्या बच्चे यहाँ पे ये ध्यान से देखना आपने 1 4 -2 ये ध्यान से देखिएगा ax2 के बच्चे 1 4 -2 फिर उसके बाद 0 5 3 0 5 3 फिर उसके बाद -3 1 2 -3 1 ये लीजिएगा बच्चे तो अब अगेन बच्चे सेम हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे अगेन सबसे फर्स्ट वैल्यू लिखी आपने ये देखिए फर्स्ट वैल्यू लिखी बच्चे आपने ये रो ये कॉलम स्किप हो जाएगा आपका हाँ ये देखिएगा बच्चे ये रो ये कॉलम स्किप 5 3 1 2 माइनस फॉर्मूले का सेकंड वैल्यू लिखी बच्चे आपने ये रो सेकंड कॉलम स्किप तो 4 -2 1 2 प्लस थर्ड वैल्यू बच्चे जो कि क्या है -3 ये रो ये कॉलम्स के बच्चे आपका तो 4 -2 5 3 बच्चे सेम ये डिटर्मिनेंट जो कि हमने सेम कर लिया हुआ बच्चे तो इतनी दफा करने के बाद आपका तो ये काफी अच्छे से बच्चे क्लियर हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है बच्चे ये ध्यान से देखिएगा 5 इंटू 2 ये ध्यान से देखिए 5 इंटू 2 बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 ये देखिएगा 10 3 इंटू 1 3 -0 4 इंटू 2 बच्चे आपके पास है 8 माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू 1 -2 क्या आपके पास प्लस -3 4 इंटू 3 बच्चे 12 माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू 5 -10 ये लीजिएगा बच्चे। अब उसके बाद बच्चे आपके पास देखिएगा 10 -3 आपके पास 7 0 मल्टीप्लाई होता है तो बच्चे हमेशा 0 ही आएगा -3 इंटू माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 10 ये आपके पास 1 इंटू 7 7 बच्चे -0 नहीं लिखते तो 12 प्लस बच्चे 10 तो आपके पास 22 को -3 के साथ करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -66 तो 7 -66 करेंगे बच्चे तो आपके पास आ जाएगा -59 या आ जाएगा ax2 का डिटर्मिनेंट क्लियर आपका ये बच्चे। फिर उसके बाद बच्चे अब यहाँ पर हमने क्या करना है हमारे पास यहाँ पे अब ax3 का डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो बच्चे ये ध्यान से देखिए लास्ट आपके पास डिटर्मिनेंट है ax3 तो ax3 का जब डिटर्मिनेंट आप लेंगे तो ये ध्यान से देखना बच्चे ax3 की वैल्यू लिख लेंगे 1 4 1 4 -2 फिर इसके बाद 2 -1 3 0 5 3 ये आपके पास है बच्चे आपने क्या लिख लिया ax3 लिख लिया। अब आपने अगेन बच्चे जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो सेम बच्चे फर्स्ट वैल्यू लिखी ये रो ये कॉलम इसके पाप का तो बच्चे आपके पास आ जाएगा -1 3 5 3 अब सेकंड वैल्यू बच्चे माइनस फॉर्मूले का सेकंड वैल्यू लिखी ये रो सेकंड कॉलम स्किप होना 4 -2 5 3 ये आपके पास। अब बच्चे थर्ड वैल्यू लिखी आपने प्लस फॉर्मूले का 0 बच्चे ये रो ये कॉलम स्किप आपका 4 -2 देखिए 4 -2 -1 3 ये बच्चे आपके पास आ जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है 1 देखिए बच्चे इसको इसके साथ माइनस फॉर्मूले किसको -1 इंटू 3 -3 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू 5 बच्चे आपके पास 15 दे लीजिएगा 15 -2 बच्चे अगेन इसको इसके साथ माइनस फॉर्मूले किसको इसके साथ 4 इंटू 3 12 माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू 5 -10 ये आपके पास फिर इसके बाद प्लस 0 4 इंटू 3 12 माइनस फॉर्मूले का -2 -1 ये +2 आ जाएगा ये बच्चे आपके पास।
तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 1 को करेंगे तो वही वैल्यू आनी, तो -3 -50 बच्चे -80, ठीक है। तो -2 इंटू 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस आपके पास 10 तो ये 22। तो बच्चे देखिए -80 -22 को 22 के साथ करेंगे तो -44, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे -44, तो ये आ जाएगा -62। ये हमारे पास यहाँ पे AX3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा बच्चे। तो ये बच्चे आपने सिंपल इनके निकाले डिटर्मिनेंट। अब बच्चे डिटर्मिनेंट निकालने के बाद पीछे क्वेश्चन में हमने एक्स वाई जेड निकाला, यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू निकाली। तो बच्चे x1 x2 x3 यहाँ पे मैं सिंपल लिख, तो ये ध्यान से देखिए बच्चे, आपके पास जो x1 है, x1 का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे ax1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये आपके पास है। x2 बच्चे आपके पास, जब आप x2 लिखेंगे तो आपके पास बच्चे यहाँ पे ax2 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, लास्ट पे x3 ax3 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये बच्चे आपने लिखा। अब इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ax1 की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा -68, तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे -68, और a की वैल्यू, a डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये देखिए -55, तो ये लिख लिया -55, तो माइनस तो माइनस से कटेंगे, तो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 68 ओवर 55। अगेन ax2 की वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या है यहाँ पे, ये देखिए -59 और a का डिटर्मिनेंट क्या है -55, माइनस माइनस से कटिंग बच्चे 59 ओवर 55, ये इसका आंसर आ जाएगा। ax3 के डिटर्मिनेंट का -62 है बच्चे, तो ये लिख लिया -62 और ये है -55, तो बच्चे माइनस माइनस से कटिंग 62 ओवर 55, तो ये बच्चे आपके इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में बच्चे आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, ये देखिए ब्रैकेट लगा के आपके पास 68 ओवर 55, उसके बाद 59 ओवर 55, और नेक्स्ट हमारे पास है 62 ओवर 55। तो ये बच्चे आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। बच्चे एक्जैक्टली सेम आपने इसका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई बच्चे चेंज नहीं आना, सिंपल डिटर्मिनेंट आपका, ये डिटर्मिनेंट लेंगे बच्चे, ये दो क्वेश्चन करने के बाद डेफिनेटली बच्चे आप इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चे अब उसके बाद हम इसका जो लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम उसको बच्चे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये बच्चे इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चे, अगर डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है ना, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी है। एक्चुअल में ये मैं सारा इसका करवा चुका था, लेकिन वो बाय मिस्टेक माइक ऑफ था, जिस वजह से मैं आपको ये दोबारा रिपीट कराने लगा। अदरवाइज ये मैंने सारा समझाया भी था, लेकिन माइक ऑफ होने की वजह से अब आपको ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब आपके पास बच्चे ये ध्यान से देखना आपने, हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ये इसका क्वेश्चन सॉल्व है। इसमें जो मेन काम आपके पास है ना बच्चे, वो आपके पास है एडजॉइंट लेना। अगर आपको एडजॉइंट लेना आ गया ना, समझिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है। अगेन बच्चे मैं इसके दो पार्ट आपको कराऊंगा, थर्ड पार्ट बच्चे सेम टू सेम आपका हो जाएगा, जैसे हमने इसका पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी तरह बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपका, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके पास बच्चे यहाँ पे हमारे पास अंडरस्टैंड करना ये क्वेश्चन। अब सबसे पहला काम आप इसको लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म में ये देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है -2, जी की वैल्यू क्या है 1, ये बच्चे आपने लिखी। सेम यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, वाई की 1 और जी की वैल्यू यहाँ पे है -2।
अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, x की वैल्यू तो मौजूद ही नहीं। बच्चे जो वैल्यू यहाँ पर मौजूद ना हो वो याद रखें, उसको आपने रखना है 0। x यहाँ पर नहीं है तो आपने क्या कर लिया 0, y की वैल्यू क्या है 1, z की वैल्यू क्या है -1। ये बच्चे आपने कर। अब उसके बाद देखिए x y z है ना, x y z, ये बच्चे आपने लिख लिया। फिर उसके बाद आपके पास बच्चे यहाँ पे देखिएगा -1 4 1, -1 4 1 इक्वल है तो इक्वल। बच्चे अब इसको आप नाम दे देंगे मैट्रिक्स का। पहले को हमने क्या दिया a, इसको नाम दे दिया x का, इक्वल इसको नाम दे दिया b का। मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूंगा a x इक्वल b। हमने ना x चाहिए, मींस कि x y z की वैल्यू निकालनी है। a इक्वल के दूसरे साइड में जाकर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का आप नाम दे देंगे। बच्चे उसके बाद देखिए ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर देखिए अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इट्स मींस के अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को मालूम करेंगे। तो बच्चे ए इनवर्स को मालूम करने के लिए सबसे पहले अर्जेंट ऑफ ए निकाल। तो बच्चे अर्जेंट ऑफ ए निकालने के लिए इससे जरा ध्यान से देखिए, क्या आपने अंडरस्टैंड करना है। बच्चे आपको अगर डिटर्मिनेंट क्लियर है तो अर्जेंट ऑफ ए बहुत सिंपल है, ये क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपका जो मेन काम है, जो आपने क्या करना है कि ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बच्चे, ये जो आपका मैट्रिक्स है, सबसे पहले बच्चे आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। ये देखिए ये वाली वैल्यू लिखी आपने, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू लिखी बच्चे, ये रो ये कॉलम आपका स्किप। ये ध्यान से देखिए ना आपने, ये रो ये कॉलम स्किप। यहाँ पे ना ये मैं नेगेटिव साइन आपको भी यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, आपको बाद में इसके साथ समझाऊंगा। ये ध्यान से देखिए, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। बच्चे फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी आपने, ये रो ये कॉलम स्किप हो गया आपका, तो क्या आ जाएगा 1 -2 1 -1। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू ये रो ये कॉलम स्किप 1 1 -2 -1, ये आपके पास। अब वैल्यू नहीं लिखनी बच्चे, ट्रांसपोज में याद रखें वैल्यू नहीं लिखनी, बस आपने ये याद रखनी। फिर उसके बाद जो सेकंड वैल्यू लिखी आपने, सेकंड वैल्यू लिखी आपने, ये रो ये कॉलम क्या हो जाएगा स्किप। तो अब आपने क्या करना है बच्चे, ये देखिए 3 0 -2 -1, 3 0 -2 -1 ये आपने लिखा। अब थर्ड वैल्यू लिखी बच्चे, ये रो ये कॉलम स्किप 3 0 1 1, 3 0 1 1। जैसे बच्चे आपको मैंने डिटर्मिनेंट में सेम, सिर्फ ट्रांसपोज में वैल्यू आपने लिखी। बच्चे ये तो हमने किया था फर्स्ट रो के हिसाब से। अब हमने करना है, अब हम सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे। अब सेकंड रो, ये देखिए सेकंड रो में बच्चे हम ये वाली वैल्यू लेंगे। जैसे हम ये वैल्यू लेंगे तो बच्चे ये रो, अब ये कॉलम, अब आपके पास पता है क्या ना बच्चे, सेकंड रो, ये ध्यान से देखिए, अब आपकी सेकंड रो स्किप हो जाएगी। ये फर्स्ट वैल्यू है बच्चे, तो आपके पास ये फर्स्ट का, ये देखिए ये वाली वैल्यू है, ये रो ये कॉलम स्किप -2 1 1 -1, -2 1 1 -1। अब अगेन सेम टू सेम बच्चे, अगर समझ आ गई बाकी समझे सेम। अब आपने सेकंड वैल्यू लेनी है, ये रो ये कॉलम स्किप होना, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप 1 0 1 -1 1 0 1 -1। अब थर्ड वैल्यू आपने बच्चे लेनी है, तो ये रो ये कॉलम थर्ड वाला स्किप आपके पास बच्चे। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 -2 1 1 0 -2 1 बच्चे सेम। अब जैसे आपने सेकंड रो किया, अब एक्सेक्टली बच्चे सेम अब आप थर्ड रो को ले लेंगे। जब आप थर्ड रो को लेंगे ना, तो ये ध्यान से देखिए, देखिए थर्ड रो की फर्स्ट वैल्यू लिखी आपने। अब थर्ड रो आपका और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वैल्यू ना तो फर्स्ट कॉलम स्किप, तो -2 1 1 -2 ये बच्चे आपके पास। अब इसकी सेकंड वैल्यू ली, तो बच्चे ये थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप 1 3 1 -2 1 3 1 -2। अब थर्ड वाली वैल्यू बच्चे ली, तो ये रो ये कॉलम स्किप 1 3 -2 1 1 3 -2 1 ये बच्चे आपके पास है। तो बच्चे ये था ट्रांसपोज, और ये करने के बाद बच्चे काफी ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, मुश्किल कोई नहीं। और लास्ट में बच्चे आपने यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करना है, ये ट्रांसपोज लिखना ऊपर बच्चे। ये अगर ये ना बोलिएगा, अगर ये ना करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। टोटल आपने लिखने ट्रांसपोज, हमें पता है ट्रांसपोज जिसमें रो को कॉलम कॉलम को रो में कर देते हैं। अब उसके बाद बच्चे अब जहां पे हम लगाएंगे साइन, तो साइन जरा ध्यान से देखना आपने बच्चे, वो आपने क्लियर करने। देखिए बच्चे प्लस ट्रांसपोज में सिर्फ वैल्यू नहीं लिखनी, जो हम वैल्यू लिखते हैं ना ट्रांसपोज में सिर्फ वैल्यू नहीं लिखनी, ये याद रखें। अब हम साइन लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। इट्स मींस के बच्चे जब आपने इसको मूव करना है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 100, ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस।
बच्चे ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट है आपका। डिटर्मिनेंट कैसे ये देखिए ध्यान से जरा, मैं इसको थोड़ा सा ड्राइव भी कर सकता हूँ, लेकिन आप इसे देखिए बच्चे 1 इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू माइनस टू, माइनस फॉर्मूले का ये माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, ये आपके पास ये माइनस बच्चे 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस फॉर्मूले का जीरो, जब माइनस टू से तो वो जीरो ही आएगा। 3 इंटू वन 3, माइनस फॉर्मूले का 0 इंटू वन 0, तो ये जीरो आएगा। माइनस ये माइनस, माइनस टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 2, माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू वन माइनस वन, ठीक है। 1 इंटू माइनस वन, ये ध्यान से देखिए बच्चे, 1 इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस फॉर्मूले का 0 इंटू वन 0, जो कि 0 ही आएगा। माइनस ये 1 इंटू वन 1, माइनस फॉर्मूले का 0 माइनस टू 0। अब यहाँ पे थर्ड पे माइनस टू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू टू 4, माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू वन 1, ये माइनस तो ऑलरेडी के फॉर्मूले का 1 इंटू माइनस टू माइनस टू, माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू वन माइनस थ्री, फिर उसके बाद 1 इंटू वन 1, माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू टू माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस सिक्स, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए ध्यान से बच्चे, माइनस वन प्लस टू 1, माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री आएगा, तो माइनस माइनस प्लस थ्री, 3 माइनस जीरो 3, माइनस टू माइनस वन 1, और साथ में क्या है माइनस वन, माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन, ठीक है, माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन। अब उसके बाद बची 4 माइनस वन 3, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस फाइव, 1 प्लस 6 7। अब बच्चे ट्रांसपोज है ना, ये देखिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज रो को क्या कर देंगे कॉलम 1 3 3, ये देखिए 1 3 3, इसको आपने ये रो है इसको कॉलम, ये माइनस माइनस वन रो है ये कॉलम, 3 5 7, तो इसको कॉलम में कर दे, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब जैसे जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे ना बच्चे, उसके बाद यहाँ पर क्या है ए का डिटर्मिनेंट, तो बच्चे ए का डिटर्मिनेंट लेना तो बड़ा सिंपल है, जो कि ऑलरेडी बच्चे हम काफी डिटेल से कर चुके हैं ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट बच्चे ये देखिए, सबसे पहले आपने इसका ए का डिटर्मिनेंट को उसके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना। ए का डिटर्मिनेंट ये ए की वैल्यू है 1 3 0 माइनस टू 1 1, ये वैल्यू बच्चे आपने लिखी इसका। अब जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट करेंगे तो बच्चे डिटर्मिनेंट में ये ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी, ये फर्स्ट वैल्यू, ये रो ये कॉलम्स के 1 1 माइनस टू माइनस वन। बच्चे ये बेसिकली आप इसका जो पीछे वाला क्रैमर होगा समझने के बाद डिटर्मिनेंट तो काफी ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले का सेकंड वैल्यू लिखी आपने, तो ये रो सेकंड कॉलम स्किप 3 0 माइनस टू माइनस वन, ये आपके प्लस फॉर्मूले का थर्ड वैल्यू, ये रो ये कॉलम स्किप 3 0 1 1 3 0 1 1, ये आपके पास बच्चे। ये डिटर्मिनेंट तो आपने ऑलरेडी ये भी लिया हुआ है, ये देखिए, सिर्फ इसके साथ हम वैल्यू, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप वैल्यू को लिखते हैं 1 इंटू माइनस वन माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा बच्चे, माइनस 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 प्लस टू, 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री 0 माइनस टू, जो कि 0 आएगा बच्चे, प्लस वन 3 इंटू वन 3, माइनस फॉर्मूले का 0 इंटू वन 0 बच्चे, माइनस वन प्लस टू 1, तो 1 इंटू वन। अब 2 माइनस थ्री आपने लिख लिया, क्योंकि माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री आएगा, 3 माइनस जीरो 3 ही आएगा, तो 1 इंटू वन 2 इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स, 1 इंटू थ्री 3, तो 1 माइनस सिक्स बच्चे, 1 प्लस थ्री 4 4 माइनस सिक्स माइनस टू, ये बच्चे आपका आ जाएगा एक का डिटर्मिनेंट। अब आपने यहाँ पे चीज याद रखनी है, हमने तो ए इनवर्स पहले मालूम करना, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर बच्चे आप क्या करेंगे, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास बच्चे ये आपने निकाला, ये लिखिए। अब इसको करने के बाद पता आप एक चीज कर लीजिएगा, ये देखिए बच्चे, ए के डिटर्मिनेंट 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए लिख लीजिएगा, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बच्चे, अभी डायरेक्ट आप एडजॉइंट ऑफ ए नीचे ए के डिटर्मिनेंट क्या लेके उसको डिवाइड अभी नहीं करना, ए के डिटर्मिनेंट को साइड पे रखना, बच्चे याद रखने, ए का डिटर्मिनेंट साइड पे एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो बच्चे ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, आपके पास माइनस टू, एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी, ए इनवर्स आ गया आपका। अब आपने कहना है पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे, जी दिस वन इज इक्वेशन 1, ए इनवर्स की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल, देखिए x इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 ओवर माइनस टू, ये इसकी वैल्यू, और यहाँ पे बच्चे क्या है b, तो b की बच्ची वैल्यू क्या है, ये देखें, ये b की वैल्यू -141, तो ये आपने बच्चे b की वैल्यू -141 b की वैल्यू लिख लिया, क्लियर आपको ये। अब उसके बाद बच्चे, अब आपका जो मेन काम है इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चे ये ध्यान से देखिएगा,
फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर सेकंड होता, सेकंड थर्ड होता, थर्ड आप आगे मल्टीप्लाई करते जाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये देखिए ध्यान से बच्चे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ। तो ये ध्यान से देखिएगा बच्ची, 1 इंटू -1 -1 इंटू 4 -4, 3 इंटू 1 3, हमेशा फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, बस फर्स्ट ही कॉलम है तो बस यहाँ तक ही करेंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 4 -4, 5 इंटू 1 5, यहाँ पे पास। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 4 -4, 7 इंटू 1 7। हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे। देखिए -1 -4 -5 -5 प्लस 3 -2, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लेके -2 आ जाएगा बच्चे। -3 -4 आपके पास -7, तो -7 प्लस 5 -2, -3 -4 -7 प्लस 7 0, ये बच्चे आपने एक्स आ गया। अब ये जो -1 और 2 है अंदर तीनों के साथ कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चे। इस तरह अगर पहले 2 को डिवाइड कर दे तो वो बड़ा लेंथी होगा, मुश्किल का होता। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, -1 और 2 को कर दे मल्टीप्लाई तीनों के साथ, -2 मल्टीप्लाई -1 ओवर 2, -2 मल्टीप्लाई -1 ओवर 2 और 0 मल्टीप्लाई -1 ओवर 2। तो आपके पास बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 2 से कटिंग हो जाएगी आपके पास, ये देखिए 2 2 से कटिंग माइनस माइनस प्लस प्लस 1, 2 2 से कटिंग माइनस माइनस प्लस 1, बच्चे 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। बच्चे ये जो x है ये किसके इक्वल है, ये जरा ध्यान से देखिए बच्चे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो जो हमारे पास x है बच्चे, इसे क्लियर करना है आपने। x की वैल्यू ये आपके पास है x y z, तो ये x की जगह आपने क्या लिख लिया x y z, तो पहली वैल्यू x है, दूसरी y है, z की 0 है, x1 y1 z की 0, ये आपने इस फॉर्म में लिखा बच्चे, आपका आंसर। which is सेम एग्जैक्टली इसके अगले दोनों पार्ट हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट आपको करवाता हूँ बच्चे, तो थर्ड वाला पार्ट आपने इसका खुद सॉल्व करेंगे। मुझे इससे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन, मुझे थर्ड वाला आप खुद करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में चलिए मैं आपको बाद में बताऊँ। हमारे पास यहाँ पे बच्चे इसका सेकंड पार्ट है, ये अंडरस्टैंड करना आपने। सेकंड पार्ट हमारे पास है यहाँ पे इसका 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल 3, x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 इक्वल 0, माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल 4। ये आपके पास है बच्चे, ये ध्यान से देखना आपने बच्चे। सेम यहाँ पे अंडरस्टैंड करना आपने। अगेन सबसे पहले आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। हम थोड़ा सा इसे जल्दी से करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में x1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे x2 की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, x3 की वैल्यू क्या है 3, ये लिख लिया बच्चे। x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है 3, x3 की -2, x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 2, ये लिख लिया बच्चे आपने। अब x y z की जगह क्या आ गया बच्चे, x1 x2 x3, ये लिख लिया बच्चे आपने, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, ये 3 0 4, ये इसको नाम दे देंगे, ये क्या है a x, ठीक है। ये हमारे पास क्या है x, और इसको क्या कह देंगे b। हमें x आप लिख ले से a x इक्वल b, हमें x चाहिए a, उधर जाके क्या हो जाएगा a इनवर्स
बी। इक्वेशन नंबर 1। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या हमारे पास यहाँ पे, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद बच्चे आपने यहाँ पे क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपने यहाँ पे अर्जेंट ऑफ ए निकालना है। बच्चे अर्जेंट ऑफ ए हमने काफी डिटेल से पढ़ा और मैंने आपको बताया कि एक सिंपल डिटर्मिनेंट है जो कि आपने यहाँ पे इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो बच्चे यहाँ पे इससे ध्यान से देखना आपने, हमारे पास यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले बच्चे अर्जेंट इसका निकालते हैं। अर्जेंट ये देखिए ध्यान से, अर्जेंट में आपने क्या करना है बच्चे, ये देखिए सबसे पहले अगेन बच्चे फर्स्ट वैल्यू ये रो ये कॉलम स्किप, ठीक है, ये रो ये कॉलम स्किप 3 माइनस 1 माइनस, अभी पहली रो आपने ले लिया 3 माइनस 1 माइनस 2, ये बच्चे आपने लिख लिया। ये देखिए 3 माइनस 1 माइनस 2 और 2, ये लीजिएगा बच्चा। अब सेकंड वैल्यू बच्चे ये रो ये कॉलम स्किप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप 1 माइनस 3 माइनस 2 2, तो ये लिख लीजिएगा बच्चे 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 2, ये लीजिएगा बच्चे। फिर उसके बाद अब बच्चे थर्ड वैल्यू ये रो ये कॉलम, वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ ये रो ये कॉलम स्किप 1 माइनस 3 3 माइनस 1 1 माइनस 3 3 माइनस 1, ये बच्चे आपने लिख लिया। क्लियर आपका बच्चे जी। अब आपने थर्ड वैल्यू ये रो ये कॉलम स्किप 1 माइनस 3 3 माइनस 1, ये बच्चे आपके पास आ जाए। अब उसके बाद आपने बच्चे यहाँ पर क्या करना है, ये ध्यान से देखना बच्चे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सेम एग्जैक्टली अब जैसे ही बच्चे आपने फर्स्ट रो कर ली ना, अब आप बच्चे सेकंड रो पे आ जाइए। कोई मुश्किल काम नहीं बच्चे, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से कर ले। अब सेकंड रो, अब सेकंड रो ये वाली जब वैल्यू करेंगे ना, ये रो ये कॉलम स्किप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप 1 माइनस 1 3 2, ये देखिए आपके पास 1 माइनस 1 3 2। जब आप ये करेंगे ये रो ये कॉलम स्किप 1 माइनस 1 3 2। अब आपने बच्चे सेकंड वैल्यू को स्किप किया, ये देखिए ध्यान से। सेकंड वैल्यू बच्चे ये रो ये कॉलम स्किप 2 माइनस 3 2 माइनस 3 3 2, ये बच्चे आपने कह लिया। जब आपने ये वैल्यू ये रो ये कॉलम स्किप तो 2 माइनस 3 3 2 आपके पास। अब बच्चे जब ये वैल्यू लेंगे तो ये रो अब ये वाला सेकंड रो था कॉलम 2 1 माइनस 3 माइनस 1, तो ये देखिए बच्चे 2 1 माइनस 3 माइनस 1, ये बच्चे आपके पास 2 1 माइनस 3 माइनस 1। अब अगेन बच्चे हम आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखें। अब सेम एग्जैक्टली बच्चे अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ये वाली वैल्यू पे। अब ये रो थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो वैसे सेम जैसे फर्स्ट रो के साथ किया, फिर सेकंड फिर थर्ड रो के साथ। अब ये रो ये कॉलम स्किप आपका, ये देखिए ये रो 1 3 3 माइनस 2, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 1 3 3 माइनस 2, ये बच्चे आपके पास। ये देखें जब ये रो ये कॉलम स्किप बच्चे 1 3 3 माइनस 2, बच्चे जब ये वैल्यू लेंगे तो ये रो ये कॉलम स्किप 2 1 3 माइनस 2, ये देखिए 2 1 3 माइनस 2, ये बच्चे आपके पास 2 1 3 माइनस 2, क्योंकि ये कॉलम और ये रो थे स्किप। अब जब ये वैल्यू लेंगे ना बच्चे ये रो ये कॉलम स्किप 2 1 1 3, ये देखिए बच्चे 2 1 1 3, तो ये बच्चे आपके पास 2 1 1 3, ये बच्चे आपके पास आ जाए। अब हम यहाँ पे साइन लगाएंगे तो साइन लगाना कोई मुश्किल बच्चे, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस आपने कर लिया बच्चे सिंपल। अब उसके बाद बच्चे सिंपल डिटर्मिनेंट लेते हैं हम इसको। बच्चे डिटर्मिनेंट में हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको इसके साथ माइनस फॉर्मूला किसको इसके साथ, तो ये ध्यान से देखिए बच्चे 3 into 2 6 माइनस फॉर्मूले का माइनस 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 into 2 2, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास। फिर उसके बाद 1 2 ये बाय माइनस है 1 into 2 2 माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 into 2 6, ये 6 आ गया। फिर उसके बाद बच्चे 1 into माइनस 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 into 3 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9, ये लीजिएगा बच्चे। यहाँ पे सेम एग्जैक्टली यहाँ पे बाय माइनस है तो लिख लिया 1 into 2 2 माइनस फॉर्मूले का माइनस 1 into 3 माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 3, ये आपके पास 2 into 2 बच्चे आपके पास 4 माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 into 3 माइनस 9, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 9। क्लियर आपका ये। उसके बाद बच्चे माइनस बाहर 2 into माइनस 1 माइनस 2 माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 into 1 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3। सेम बच्चे एग्जैक्टली यहाँ पे 1 into माइनस 2 माइनस फॉर्मूले का 3 into 3 9 माइनस फॉर्मूले का बच्चे आपके पास 2 into 2 माइनस 4 माइनस फॉर्मूले का 1 into 3
ये आपके पास बच्चे आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे देखिए 2 इंटू 3 आपके पास 6 माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 1 1, ये बच्चे आपके पास क्लियर है। आपका ये सिंपल बच्चे डिटर्मिनेंट है, तो इतनी क्वेश्चन करने के बाद ये डिटर्मिनेंट तो आपका काफी ज्यादा इजी हो जाए। अब उसके बाद बच्चे ये ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 6 माइनस 2 बच्चे, ये ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 6 माइनस 4, तो ये माइनस माइनस बाय क्या हो जाएगा प्लस 4, माइनस 1 प्लस 9 8, 2 प्लस 3 5, तो ये माइनस 5, 4 प्लस 9 आपके पास बच्चे यहाँ पे 13, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, और ये बाहर माइनस है तो फिर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, ठीक है, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, तो बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7, 6 माइनस 1 5। ट्रांसपोज है बच्चे, ट्रांसपोज आपने नहीं बोलना, अब आप ले लें ट्रांसपोज, रो को क्या कर देंगे कॉलम, तो ये देखिए ये रो है कॉलम किया, तो आपके पास 4 4 8 रो कॉलम, माइनस 5 13 माइनस 1, ये रो कॉलम, माइनस 11 7 5, ये आपके पास है बच्चे। तो ये बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए आपने यहाँ पे ले लिया। एडजॉइंट ऑफ ए लेने के बाद अब आपने यहाँ पे बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब आपको मेन काम क्या है ए का डिटर्मिनेंट लेना। तो बच्चे अब आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो जब आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बच्चे आपने सारे डाले हैं, तो हमारे पास ये देखिए वैल्यू लिखिएगा बच्चे 2 1 3 1 3 1 3 माइनस 2, उसके बाद आपके पास है माइनस 3 माइनस 1 और 2, ये बच्चे आपके पास है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे बच्चे अगेन फर्स्ट वैल्यू, अब आप डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिखनी है, आपको बताया ये रो ये कॉलम स्किप, तो आपके पास 3 माइनस 1 माइनस 2 2, बच्चे ये काफी डिटेल से आपका क्लियर हो गया होगा इसका डिटर्मिनेंट। अब सेकंड वैल्यू ये रो ये कॉलम स्किप 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 2 प्लस फॉर्मूले का यहाँ पे ये वैल्यू लिखी 3, तो ये रो ये कॉलम स्किप 1 माइनस 3 1 माइनस 3 3 माइनस 1, ये बचे आपके पास। तो देखिए 2 इंटू ये 3 इंटू 2 आपके पास 6 माइनस फॉर्मूले का माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, बच्चे ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद ये इसको इसके साथ, तो 1 इंटू 2 2 माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये बच्चे 6 आपके पास, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 3 इंटू 3 9, तो माइनस माइनस प्लस 9, ये बच्चे आपके पास। तो ये बच्चे सिंपल आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, देखिए ध्यान से बच्चे 2 इंटू 6 माइनस 2 4, ठीक है, माइनस 1 2 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है, प्लस 3 माइनस 1 प्लस 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये लिख लीजिएगा। 2 इंटू 4 बच्चे 8 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 3 इंटू 8 बच्चे आपके पास 24, तो ये हमारे पास बच्चे यहां पर आ जाएगा 24 के बाद ये 36, ये बच्चे ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 36। बच्चे ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, हमें फार्मूला पता, वैल्यू को कर दीजिएगा ए इनवर्स 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है 36, एडजॉइंट ऑफ ए बच्चे ये वैल्यू आपने निकाली 4 माइनस 5 माइनस 11 4 13 7 8 माइनस 1 5, ये बच्चे आपने लिख ली। अब उसके बाद बच्चे पुटवी, अब आपने पता क्या नहीं, आपके पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1, ए इनवर्स की जो वैल्यू आई उसे इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना पुट। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। जैसे ही बच्चे इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आपके पास, ये देखिए 1 ओवर 36, तो हमारे पास यहाँ पे है 4 माइनस 5 माइनस 11 4 13 7 8 माइनस 1 5। फिर उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, ये अंडरस्टैंड करना आपने ध्यान से। यहाँ पे क्या है बच्चे b, तो b की वैल्यू क्या है 304, तो आपके पास यहाँ पे 304, ये आपके पास है बच्चे। अब अगेन बच्चे इनको कर दे मल्टीप्लाई,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास बच्चे यहां पर आ जाएगा 1/36। ये ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच्चे 4 इंटू 3 12, माइनस 5 इंटू 0 0, माइनस 11 इंटू 4 माइनस 44। क्लियर आपका ये बच्चे। फिर उसके बाद अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3 12, 13 इंटू 0 0, 7 इंटू 4 28। फिर उसके बाद बच्चे 8 इंटू 3 आपके पास 24, माइनस 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 4 बच्चे 20। या आपने करना है। अब इनको हम सम कर देंगे बच्चे, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, या आपने अंडरस्टैंड करना बच्चे। आपके पास यहाँ पे x इक्वल 1/36 बच्चे 12 माइनस 44, ये आपके पास हो जाएगा -32। ठीक है, 12 प्लस 28 ये हो जाएगा 40, तो उसके बाद 24 प्लस 20 ये हो जाएगा 48। बच्चे अब 1/36 अंदर हो जाएगा इनसे मल्टीप्लाई, तो ये जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, -32 मल्टीप्लाई 1/36, 40 मल्टीप्लाई 1/36, 48 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे 1/36। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इसका सिंपल जो कि इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे अब आप पता क्या करेंगे जी ना, 4 के टेबल से यहाँ पर आपके पास हो जाएगी ये इसकी कटिंग। अब आप क्या करेंगे बच्चे, 4 के टेबल से इसकी यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये ध्यान से देखना आपने बच्चे, सॉरी यहाँ पे 24 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो मेन काम करना है ना बच्चे, वो कटिंग करनी है, क्योंकि ये कटिंग हो रही है। जैसे जी ध्यान से देखना आपने, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बच्चे। अब आप क्या करेंगे, 4 के टेबल से कर देंगे इसकी कटिंग। देखिए बच्चे 4 9 टाइम और 4 8 टाइम, तो ये x किसकी इक्वल है बच्चे, ये ध्यान से देखिए। x हमारे पास ये है ना, x1 x2 x3, तो ये देखिए ध्यान से, x1 x2 x3 ये लिख लिया आपने इक्वल। 4 के टेबल से कटिंग की बच्चे, तो ये आ जाएगा -8/9, क्योंकि 4 8 बार 32 और ये 9। फिर उसके बाद बच्चे 4 10 और ये 9, 10/9 बच्चे। 4 आपके पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 44 है, सॉरी 4 11 और 4 9, 11/9। तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि x1 x2 और उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ पे x3 का आंसर आ जाएगा। तो ये इसको सिंपल बच्चे, क्योंकि ये x1 है, ये x2 x3 है, तो ये बच्चे आपका आंसर -8/9, 10/9 और 11/9। तो ये बच्चे आप इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व हो जाएगा। सेम बच्चे एग्जैक्टली यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में बच्चे कोई मुश्किल काम नहीं, वहां पे बच्चे आपके पास जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन 3 को अगर आप देखेंगे ना, तो ये बच्चे आप इसे नोट कर लीजिए। इसका मैं क्वेश्चन 3 में आपको मैट्रिक्स बना देता हूँ, वो भी आपने ध्यान से देखना। आपके पास बच्चे यहाँ पे ये यहाँ पे देखें, आपके पास क्वेश्चन 3 बच्चे, क्वेश्चन 3 आपके पास है x प्लस वाई इक्वल 2, उसके बाद 2x माइनस z इक्वल 1, 2y माइनस 3z इक्वल -1। आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। लिखिएगा मैट्रिक्स, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1, z यहाँ पे नहीं ना है, तो बच्चे z हो जाएगा 0। जो वैल्यू मौजूद नहीं तो वो आपने क्या कर देना 0। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, y क्या है 0, z की वैल्यू क्या है -1। सेम यहाँ पे बच्चे x नहीं है तो वो है 0, y की वैल्यू क्या है 2, z की वैल्यू क्या है -3। ये बच्चे आपके पास। अब उसके बाद x y z है हमारे पास टोटल, तो x y z इक्वल, अब आपके पास यहाँ पे 2 1 -1। बच्चे आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे नहीं, तरतीब से पहले x लिखनी है, फिर y लिखना है, फिर z लिखना है। जो वैल्यू मौजूद नहीं होगी वो 0। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू y नहीं है तो 0, यहाँ पे x नहीं है तो x 0, यहाँ पे z नहीं है तो z 0। तो ये नाम दे जैसे a x b a x
इक्वल बी के, तो x ए उधर जाके हो जाएगा a इनवर्स b क्वेश्चन 1। तो बच्चे सेम टू सेम इसके कैलकुलेशन दूसरे क्वेश्चन से ज्यादा इजी होंगे। ज्यादा इजी से मेरा इसलिए कि क्योंकि बच्चे जब इसको सॉल्व करें इसमें 0 0 बहुत ज्यादा, जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो बच्चे इसमें मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि x का आंसर 1 आएगा, y का आंसर भी 1 आएगा और बच्चे z का आंसर भी 1 आएगा। ये इसका आंसर आपको बता दे, तो बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे इजीली ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लेना है। तो यही बच्चे सिर्फ इसके 2 ही पार्ट थे, ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, इसलिए बच्चे आप इसे अच्छे से कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बच्चे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।